नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रज़िया सुल्तान के बारे में आपने तो सुना ही होगा। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि रज़िया सुल्तान किस तरह सुल्तान बनी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रज़िया इल्तुतमिश की योग्य पुत्री थी। इल्तुतमिश के सभी पुत्र अयोग्य, निकम्मे और विशेष भोगी थे। इल्तुतमिश कहता था, मेरे पुत्र जवानी की अय्याशी में गर्क हैं और उनमें से कोई सुल्तान बनने योग्य नहीं है। रज़िया ही शासन चलाने के योग्य है और कोई नहीं। अतः उसने रज़िया को सुल्तान बना दिया। रज़िया ने 1236 से 1240 तक शासन किया। रज़िया का शासक बनना बहुत बड़ी सफलता न होकर मुसीबत हो गई। यद्यपि वह साहसी, व्यवहार कुशल, दूरदर्शी, कुशाग्र बुद्धि, न्यायप्रिय, विद्वानों की आश्रयदाता, प्रजाहितैषी शासिका थी। उसने सरदारों को दूरदर्शिता से अपनी ओर मिलाना शुरू किया और विलक्षण कूटनीति एवं साहस का परिचय देते हुए विरोधियों में फूट डलवाई। उसने अपने साहस व बुद्धिमत्ता से पंजाब पर अधिकार कर लिया। बंगाल और सिंध को अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर किया। उसने शासन का पुनर्गठन किया। महत्वपूर्ण पदों पर सहयोगी और विश्वसनीय व्यक्तियों को बिठाया। तुर्क सरदारों के अहम और एकाधिकार को नष्ट कर उसने सामंतों और तुर्कों के अलावा अबिसिनियन अमीर मलिक जमालुद्दीन याकूत को शाही घुड़सवारों का प्रधान बनाया। रज़िया अविवाहित थी, अतः उस पर यह आरोप भी लगाए गए कि उसे याकूत से मोहब्बत थी। वस्तुतः रज़िया और याकूत के बीच कोई निंदनीय और अपराधात्मक संबंध नहीं थे। याकूत ने रज़िया की बस कृपा प्राप्त की थी। गद्दी पर बैठते ही रज़िया ने स्त्रियों का चोला उतार फेंका। वह पुरुषों जैसा वस्त्र धारण कर घुड़सवारी करती थी। प्रभावशाली ढंग से दरबार चलाती थी। सार्वजनिक रूप से वह हाथी पर सवार होकर निकलती थी। उसने एक विश्वसनीय शासन प्रणाली स्थापित करने के लिए विद्रोहों को दबाया, किंतु उसके प्रजाहितैषी कार्यों को भी नकार दिया गया क्योंकि वह एक औरत थी। तुर्की योद्धाओं का एक औरत का शासिका होना गवारा नहीं था। कट्टर सुन्नी मुसलमान उसके मर्दाना पोशाक से अप्रसन्न हो गए। वह सरदारों को मनमानी करने से रोकती थी। इन विभिन्न कारणों से रज़िया के खिलाफ विद्रोहों और षड्यंत्रों का तांता लग गया। रज़िया ने सबसे पहले लाहौर के सूबेदार कबीर खां के विद्रोह को दबाया। भटिंडा के विद्रोही शासक अल्तुनिया का दमन कर वह दिल्ली याकूत के साथ लौट रही थी। तो 14 अक्टूबर 1240 को याकूत को बीच रास्ते में ही मार डाला गया। बहरम को दिल्ली का शासक बना दिया गया। रज़िया को बंदी बनाकर लाया गया। उसका विवाह अल्तुनिया से हो गया। रज़िया और अल्तुनिया बहराम से लोहा लेने आगे बढ़े थे। 13 अक्टूबर 1240 को अल्तुनिया और बहराम के मध्य घमासान युद्ध हुआ, जिसमें अल्तुनिया परास्त हुआ। कहा जाता है कि अल्तुनिया मारा गया। अल्तुनिया की मौत के बाद रज़िया 17 वर्षों तक एकांत जीवन जीती रही। रज़िया योग्य शासिका होते हुए भी राजनीतिक षड्यंत्रों और विद्रोहों के कारण शासन से दूर कर दी गई। वस्तुतः तुर्क अमीर सैनिकों की शासक बनने की महत्वाकांक्षा ही रज़िया को स्वीकारना नहीं चाहती थी। वह इल्तुतमिश की एक योग्य उत्तराधिकारी थी। उसकी श्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए
उम्मद निस्बा। यह उक्ति सिक्कों पर लिखवाया अर्थात स्त्रियों में उदाहरणीय है। यदि रजिया के एक स्त्री होने के नाते उसके शासन को व्यर्थ बताया जाता है तो सिक्कों पर अंकित, उल्लेखित व उक्ति नहीं लिखी गई होती। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।